नमस्कार, फिर से मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है जीएस ग्रामर क्लास। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट टेंस का अंतिम पार्ट। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए शुरुआत कर देते हैं इसका डेफिनेशन। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब expresses the action which was started earlier in the past and continue at the सेम मोमेंट, यानी कि इन द सेम मोमेंट। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इन दिस सेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब expresses the action which was started earlier in the past and continue at the same moment। यानी कि इस टेंस में क्रिया का अर्थ अतीत समय में आरंभ होकर और अतीत समय में ही जारी होने का बोध कराता है। यहाँ पर भी हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, द रिजल्ट of the verb had not been declared till then। तब तक वो खत्म नहीं होता है, यानी कि रिजल्ट उसका अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है वर्ब का। और इस प्रकार का टेंस को वाक्य, इस प्रकार का यदि सेंटेंस रहे तो वह सेंटेंस हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चलिए पहचान देखते हैं। टेंस का जिस दिन अंतिम हम लोग फिनिशिंग देंगे उस दिन हम लोग 12 टेंस का एक सामूहिक रूप आप लोगों के 5 मिनट के भीतर मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं पहचान। इसमें भी होगा रहा था, रही थी, यानी कि इसमें भी से रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी से बतला रहा हूं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, और समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। माने देखिए, अगर समय नहीं होगा तो यह सेंटेंस फिर चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। याद रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मिला है रहा है, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिला है रहा है, रही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय था, चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान मिला था हम लोग का रहा था, रही थी, रहे थे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान मिल रहा है रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक समय दिया रहेगा, चाहे वो समय निश्चित हो चाहे वो अनिश्चित हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब इस टेंस में। हाँ, इन दिस टेंस with all persons चाहे all subjects, with all subjects चाहे person, है ना। had been auxiliary verb is placed। आगे बढ़ जाते हैं, मिटका दें इसको, मिटका देते हैं। is placed in the main verb ing is added। और देखिए, since /for is used as earlier, यानी कि हमने earlier यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आप लोगों को सिंस और फोर का प्रयोग लगाया था, बताया था। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होगा और फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले होगा। और हम लोग का बाकी बात जो नियम है हमने लिख ही दिया है। चलिए इसका फॉर्मेशन को देखते हैं। अब आ जाता है हम लोगों का फॉर्मेशन।
चलिए पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, उसके बाद में आ जाएगा वर्ब, वर्ब में जोड़ देंगे हम लोग आईएनजी, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद में हम लोग टाइम के पहले सिंस और प्रीपोजिशन फोर लगाएंगे, उसके बाद में जो बचा रहेगा अदर्स हम लोग लास्ट में रख देंगे। चलिए इसको खत्म करते हैं हम लोग अब एग्जाम्पल के साथ। वह 4 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा था। अब देखिए, वह 4 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा था, रही थी मिल गया, 4 वर्षों से समय मिल गया, यानी कि यही जो चीज़ है हम लोगों का, यदि नहीं रहता वह 4 वर्षों से नहीं रहता, यदि ये वर्ड तीनों, तो वह अंग्रेजी सीख रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, लेकिन समय लगा दिया, वह 4 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा था, ये जो समय आ गया बोल के यह टेंस परिवर्तन हो गया, टेंस किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम लोग का सब्जेक्ट ही सभी के साथ क्या लगाएंगे, ये भाई फॉर्मेशन कहाँ लिखा था मैं, हाँ यहाँ है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर है हैड बीन, मैंने पासे में है दिखाई नहीं दे रहा था, ही हैड बीन, वर्ब कौन है, सीखना, सीखने का इंग्लिश लर्न, लर्न में आईएनजी, ही हैड बीन लर्निंग, का चीज लर्निंग भैया, इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, कहिया से सीख रहा था, 4 वर्षों से, वर्षों से 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इसके पहले हम लोग 4 लगाते हैं, ये हो गया प्रीपोजिशन 4। और देखिए इस 4 के लिए हम लोग या तो ए लिखेंगे या तो FOUR, फोर ईयर्स। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल और एक लेते हैं। वे लोग 2011 से क्रिकेट खेल रहे थे। अब आगे इतना से वे लोग क्रिकेट खेल, वे लोग 2011 से क्रिकेट खेल रहे थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस थे समय के, ठीक है, नहीं तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता। चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं दे, लिखा गया, उसके बाद में हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हैड बीन, हैड बीन के बाद में आ गया हम लोग का वर्ब खेलना, खेलने का इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी। संपूर्ण वीडियो को देखिए फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, तब जाकर के आप लोग का कंप्लीट इजी होगा। हाँ, दे हैड बीन प्लेइंग, का चीज प्लेइंग भैया, क्रिकेट। ये देखिए शताब्दी है, शताब्दी यानी कि सेंचुरी, तो हम लोग लगाएंगे इसके पहले सिंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चार्ट दिया गया है, अगर भूल गए होंगे तो उसको फिर रिपीट करके देख लीजिएगा। क्रिकेट सिंस 2011, समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन के पिता, चलिए 2019 से क्या कर रहे हैं, मछली बेच रहे थे, अभी दूसरा काम कर रहे होंगे, हो सकता है। चलिए पहले लिखेंगे क्या चीज, मोहन, एक्सिलरी वर्ब सबके साथ हैड बीन। अब आ गया हम लोगों का हैड बीन होने के बाद में आ गया हम लोग का वर्ब कौन है, बेच रहे थे, बेचने का इंग्लिश होता है सेल, सेल में का जोड़ देंगे आईएनजी। का बेच रहे थे भैया, मछली, तो चलिए लिखते हैं सेलिंग फिश। कहिया से बेच रहे थे, वो है हम लोग का टाइम 2019 से, यानी कि लगा देंगे सिंस 2019। समझ में आया। इस वीडियो में हम लोग इतना ही। इस वीडियो के बाद में हम लोग का अंतिम टेंस बच रहा है हम लोग का फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट का पहला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर